जय हिंद जोहार दोस्तों। इससे पहले कि कक्षा शुरू करें, आप लोगों के लिए चंद लाइनें हैं कि दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद नहीं रखना मेरे दोस्त, कभी किसी और से उम्मीद नहीं रखना मेरे दोस्त, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशनल बातों के साथ आज का क्लास शुरू किया जाता है। और आज है JSSC CGL 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका सीरीज है 9, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि हम लोग देख चुके थे 50 क्वेश्चन। तो अगला 60 क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कि 90 नंबर प्रश्न से प्रारंभ होता है। तो ये रहा वो प्रश्न। तो कंप्यूटर का आप लोग जानते ही हैं कि 20 प्रश्न आता है और झारखंड से 40। तो कंप्यूटर और झारखंड वाला बचा हुआ था, तो देखते हैं कंप्यूटर का। कहता है 91 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? C, बेसिक, SQL या मर्क्यूरी? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, SQL। नेक्स्ट है 92 की कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंट्रोल यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या हार्ड डिस्क? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन C, ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 93 है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप्स। हिंदी बहुत कठिन है दोस्तों, कृपया इंग्लिश में ही देखें, कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा। नैनो पदार्थ और अति संचालक, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है उसका उपयोग और प्रयोग शुरू से ही यूरोपियन, मतलब इंग्लिश कंट्री की तरफ हुआ है। तो इसके ज़्यादा वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में होते हैं और हिंदी रूपांतरण उसका काफ़ी कठिन हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखकर ही आंसर करेंगे, ताकि हमारा जो उत्तर है वो गलत ना हो। एक एक क्वेश्चन का महत्व है, एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, इसलिए ऐसा करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 93 का ऑप्शन बी, समकलित परिपथ चिप्स। इसको इंग्लिश में देखिए, आप लोग जानते होंगे क्या बोला जाता है? आईसी जानते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, उसी को बोलते हैं आईसी। नेक्स्ट है 94 डिफ़ॉल्टर रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है? मीडियम, टू स्लो, फास्ट या स्लो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीडियम। OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑप्टिमल कैरेक्टर रेसेंडिंग या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉप डिस्क में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक SD तक डाटा संग्रहित कर सकती है? 17 GB, 8.2 GB, 4.7 GB या 1.7 GB? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन ए, 17 GB। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियां, मतलब गलतियों को हटाना कहलाता है? इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डिबगिंग या कंपाइलिंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिबगिंग। 99 है, क्या है देखते हैं। POST का पूरा रूप है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट या पावर ऑन सिस्टम टेस्ट? 2 बार हो गया, पावर ऑफ है एक बार पावर ऑन, ठीक है। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एंड्रॉयड के विकास के लिए 100 नंबर प्रश्न है कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन या ADA? तो आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। निम्न से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? 6AHI, 100, 101, 005 या ABCD?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाइनरी संख्या 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? नेटवर्क, चैनल, मीडियम या बस? इसका सही आंसर हो जाएगा कि नेटवर्क विभिन्न डिवाइसों का इंटरकनेक्शन होता है, यानी नेटवर्क कौन है? तो ए है, ए ऑप्शन सही है। वाईफाई प्रतीक है वायरलेस फिडेलिटी का, वायरलेस फिडेलिटी का, वायर्ड फिडेलिटी का, या वायरलेस फील्ड का, या लास्ट ऑप्शन डी वायरलेस फिनिटी का। तो आप लोग जानते हैं होंगे कि वाईफाई को एक वायरलेस तकनीक माना गया है और यह जो है लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में सक्षम होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई। वाईफाई नहीं, वाईफाई। बहुत पत्नी पे ध्यान रहता है आप लोग को, नौकरी लीजिए नहीं तो सदियों नहीं होगा आप लोग को। नेक्स्ट है WLL का पूरा रूप है वर्किंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन, या ऑप्शन डी वायरलेस इन लोकल लूप। राइट आंसर है ऑप्शन डी वायरलेस इन लोकल लूप WLL। 105 वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में LAN कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है कहलाता है इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सट्रानेट या सैटेलाइट नेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंट्रानेट, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। अपने से बाहर ऐसा भी इंट्रा होता है और अपने के अंदर जो होता है इंटर होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? 106 नंबर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या लिनक्स? तो आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन डी वेब ब्राउज़र नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। जैसे कि आपका एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया आईफोन के लिए, उसी तरह लिनक्स जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेट एस्केप एक है 107, ए नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, बी प्रस्तुति लेयर का प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, या ऑप्शन डी वेब सर्च इंजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी। 108 से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, बूट से, प्रोग्राम से, एग्जिट से, फोल्डर से? तो आप छोड़ सकते हैं एग्जिट से। फाइल का नाम में 2 भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और कौन सा? गुण, विशेषता, प्रकार या विस्तार एक्सटेंशन? तो ऑप्शन डी विस्तार एक्सटेंशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? JPG, GIF, PNG या WAV? तो JPG, GIF और PNG ये सभी इमेज फाइल हैं। WAV जो है इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और WAV किस में आएगा? तो ऑडियो में आ जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट, WAV। नेक्स्ट है 111 मतलब कि 111, झारखंड स्टार्ट हो गया। 40 प्रश्न रहेंगे इससे। कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? सुनबेड़ा, गुरु घासीराम, रातापानी या पलामू? तो आप लोग पता होगा पलामू एकमात्र टाइगर रिजर्व है पूरे झारखंड में। अय्यर बांध पर बनाया गया है, दामोदर, शंख, बराकर या बोकारो? तो अय्यर बांध जो है 1959 में दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? चिकनी, बलुआ, दोमट या काली? तो आप लोग जानते होंगे कि बलुआ दोमट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर गोरिस कहा जाता है झारखंड में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 114 है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? तो इस तो रटा हुआ है हम लोग सभी का 2.42%। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? यूरेनियम और पाइराइट का, कोयला एवं अभ्रक का, कोयला एवं बॉक्साइट का, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी का उत्पादन करता है झारखंड, इसलिए झारखंड को कहा जाता है रत्नगर्भा, मतलब रत्नों से भरा हुआ, मतलब मिनरल्स का खान। 116 निम्न से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, जोहार, रांची म्यूनसिपल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा इस्पात उद्योग को सहायता प्राप्त नहीं है। किसके द्वारा? WB वर्ल्ड बैंक द्वारा। 117 किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? देवघर, जमशेदपुर, दुमका और धनबाद? तो आप लोग को पता होगा मोदी जी कल परसों ही यहाँ उद्घाटन करके गए हैं। कहाँ? देवघर के एयरपोर्ट का और एम्स का। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था?
50, 40, 30 या 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? ननी गोपाल मुखर्जी, सोनासी खरवार, यदुवंश सहाय या रामचंद्र सिंह चेरो। तो आप लोग जानते होंगे कि यदुवंश सहाय जो थे उनके नेतृत्व में ही संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था और ये 1931 में संथाल परगना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो किसानों की दशा सुधारने हेतु आंदोलन चलाया था उसी से प्रभावित होकर इन्होंने भी चलाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 119 का ऑप्शन सी यदुनंद सहाय। 120 नंबर प्रश्न है भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? रांची, हजारीबाग, गुमला या लोहरदगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया? रघुनाथ शाह, दुर्जन शाह, छत्रकर्ण, भीमकर्ण। ये दो राजाओं का जोड़ा है, दुर्जन शाह या दुर्जन शाह या प्रताप राय। तो राइट आंसर हो जाएगा 121 का ऑप्शन सी दुर्जन शाह और एनी शाह। दुर्जन शाह नवरत्नगढ़ महल का निर्माण करवाए थे और एनी शाह जो थे जगन्नाथ मंदिर जो कि रांची में स्थित है, जहाँ की रथ मेला फेमस है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, उसका निर्माण करवाए थे। 122 122 नंबर प्रश्न है झारखंड में बिरसाई संप्रदाय किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता? ये झारखंड के धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उलगुलान नामक आंदोलन किया था और अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा था और आज़ादी में एक बहुत ही बड़ा योगदान है इनका, महान बिरसा मुंडा का। नेक्स्ट है 123 नंबर उड़ीसा के किस राजा ने ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख करवाया था? तो नरसिंह देव 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में होती है या मिलता है? कोराम्बे, सतगावा, खड़गडीहा या नवरत्नगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कृष्णदास द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में, जो कि झारखंड का हल्दी घाटी के नाम से भी विख्यात है, कोराम्बे का उल्लेख मिलता है। और कोराम्बे में रक्सेल वंश और नागवंश के बीच भीषण संघर्ष हुआ था, इसीलिए हल्दी घाटी के नाम से फेमस है। कौन? कोराम्बे। राइट आंसर ऑप्शन ए कोराम्बे। 125 चुहाड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये जंगल महल के भूमियों को चुहाड़ कहा जाता है। चुहाड़ विद्रोह वीरभूमि में हुआ था। चुहाड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलाम्बर मित्रा के हाथों बेचना था। चुहाड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुहाड़ों की भूमि जब्त कर ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चुहाड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुहाड़ों की भूमि जब्त कर ली। जब्त नहीं की थी बल्कि नीलाम्बर मित्रा के हाथों बेच दी थी। और जंगल महल के भूमियों को चुहाड़ कहा जाता है और चुहाड़ विद्रोह वीरभूमि में हुआ था। ये तीनों सही है जबकि डी गलत है, इसलिए असत्य कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के पहली अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1910, 12, 15 या 28? 1928। कौन? तो सही आंसर हो जाएगा 1915 में इसका गठन हुआ था। और इसमें जो है जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी उरांव और ठेबले उरांव ने मुख्य भूमिका निभाई थी छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में। और आपको बता दें कि इसी के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी और मुंडारी एवं कुड़ुक भाषा, उरांव का जो उरांव जनजाति है उनका जो भाषा है कुड़ुक, इन सभी भाषाओं में किया जाता था। 127 निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका यानी मार्शल जनजाति है? कोरबा, सौरिया, पहाड़ी खड़िया या खरवार? तो खरवार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खरवार जनजाति जो कि पलामू और लातेहार के क्षेत्र में मिलते हैं और इनका जो भाषा है वो खरवारी है। ठीक है, ये सत्य बोलने के कारण भी पहचाने जाते हैं, मतलब सत्य का पालन करते हैं। 128 आल्हा उदल जनजाति के नायक व्यक्तित्व किनके? गोंड, असुर, बंजारा या हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंजारा। नाम से ही स्पष्ट है, बंजारा मतलब एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा विचरण करते रहते हैं और अपना इसी प्रकार पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। नेक्स्ट है 129 झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन
भाषा परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? संथाली, भोजपुरी, गारो या बोडो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। भोजपुरी जो है इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। ठीक है। 130, झारखंड की अधिकांशतः जनजातियों के मध्य विवाह की कौन सी व्यवस्था है? गोत्र अंतर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, जनजातीय बहिर्विवाह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा गोत्र बहिर्विवाह। मतलब ये अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं, गोत्र से बाहर किया जाता है। गोत्र में शादी करना एक प्रकार का दंड है, जिसके कारण आपको बिटलाहा नामक दंड भी दिया जा सकता है। बिटलाहा सबसे बड़ा दंड हो जाता है जनजातीय में, जिसका अर्थ हो जाता है सामाजिक बहिष्कार, मतलब समाज से आपको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको वापस अगर समाज में आना है तो आपको भात भितार नामक प्रथा है, उसका पालन करना होगा। मतलब सबों को इकट्ठे खिलाना होगा, भोज पर आमंत्रण करना होगा। इसके बाद बैगा जो है पुरोहित, वो आपको भात भितार करवाएगा। सब जनजाति में अलग अलग लोग हैं जो धार्मिक प्रधान हैं, उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 131, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को कहा जाता है? सरना, शासन, अखड़ा या बारी? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरना। 132, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं। गोंड समाज 3 वर्गों राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है, या गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है? तो इसका गलत जो ऑप्शन है, मतलब कि असत्य कथन है, वो हो जाएगा 132 का ऑप्शन डी। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी नहीं है, बल्कि ये मूल रूप से किसान है, खेती करते हैं। नेक्स्ट है 133 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहती है? विंझिया, कोरवा, किसान और परहिया? तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंझिया। और ये अपने आप को राजपूत मानती है, इसलिए अपने नाम के अंत में सिंह लगाएंगी। जैसे रमेश नाम का कोई विंझिया जनजाति है तो वो अपना नाम लगाएगा रमेश सिंह, टाइटल सिंह। नेक्स्ट 131 की लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा या हो? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संथाल। संथाल में लांगड़े दोंगड़े 2 प्रकार के नृत्य काफ़ी फेमस होते हैं, और ये खुशी, विवाह, जन्म उत्सव या फिर किसी प्रकार के पर्व आदि के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट है 135, निम्न से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? भुआंग, केंद्री, बांसुरी या एकतारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्री को। केंद्री को कैसे बनाया जाता है उसको बता दें तो इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर किया जाता है, और इसका निचला हिस्सा जो है कछुए की खाल या नारियल का खोल का बना होता है, और इसलिए इसको झारखंडी वायलिन कहते हैं। और यह एक तंतु वायलिन है, मतलब इसमें धागे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसको छेड़िएगा तो टन 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 आवाज़ आएगा मस्त। नेक्स्ट है तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जमशेदपुर में, चाईबासा में, सिमडेगा में या गुमला में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाईबासा में। आपको बता दें कि तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में, कुंदा मेला एवं जतराही मेला चतरा में, उर्स मेला गुमला में, बिंदु धाम मेला साहेबगंज, हथिया पत्थर मेला फुसरो जो कि बोकारो में है, मुड़मा मेला मुड़मा जो कि रांची में है, और गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा में। और भी मेला है जैसे रानी चुम्बा, राष्ट्रीय खादी और ईद जतरा मेला, ये सब का आयोजन भी रांची में किया जाता है। नेक्स्ट है जावा पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक, आषाढ़, श्रावण मतलब सावन या भादो? तो राइट आंसर हो जाएगा भादो में। अगला है 138 नंबर प्रश्न कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न से कौन सी भाषा शामिल है? कोरवा, खड़िया, पहाड़िया या खोरठा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़िया। डॉक्टर मन मसीह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मुंडा कदम ओढ़ो सोलको, होड़ो जगर दुगई मुंडी, मुंडारी टूट कोठारी या इनमें से कोई नहीं? तो मुंडारी टूट कोठारी जो रचना है वो डॉक्टर मन मसीह मुंडू की है, और इसी के लिए उन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है 140 नंबर प्रश्न कि फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति थी यानी रचना थी।
भी संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। ऑप्शन सी, लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। और आपको बता दें कि डॉक्टर कामिल फूल्के भारत के नहीं थे बल्कि ये बेल्जियम के थे, और लेकिन जीवन पर्यंत भारत में ही आकर बस गए और हिंदी इनको बहुत ही अच्छे से आता था, इसलिए ये हिंदी के शिक्षक थे। आपको बताया कि जो कामिल फूल्के थे वो तुलसी और वाल्मीकि के भक्त भी थे। इन्होंने तुलसी और ये हिंदी पे काफ़ी शोध किया था, और इनकी रचना काफ़ी फेमस है। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, हिंदी अंग्रेजी लघुकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मुक्तिदाता, नया विधान और नीलपक्षी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ये सब भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है 141, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? पाल, प्रतिहा, शुंग या शशांक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल वंश का। और मलूटी कहाँ पे है? तो याद रखेंगे दुमका जिले में। दुमका जिले में कहाँ पे? तो शिकारी पाड़ा एक जगह है वहाँ पे। अगला है 142 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो मेरा प्यारा रांची, हम सभी का प्यारा रांची। निम्न से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? देवड़ी रांची, नगर चंदवा, रजरप्पा रामगढ़ या तपोवन देवघर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, देवड़ी रांची, जहाँ की हमारे प्यारे धोनी भैया बराबर पूजा करने जाते हैं। वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, या ए बी दोनों, मतलब प्रखंड और जिला दोनों पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144 का ऑप्शन सी, पंचायत स्तर पे। अगला है 145 पर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल 0 से 1 एकड़ तक होंगे क्या तो भूमि, तो उन्हें 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सी है, जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ कृषि भूमि होगी उन्हें जमीन की समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 2 बराबर किस्तों में दिए जाएंगे, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 145 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से, हॉकी से, तीरंदाजी से या क्रिकेट से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये हॉकी से संबंधित है। और आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं, और साथ ही इनके 2 भाई हैं, विमल लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा, वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। तो इनका पूरा परिवार ही काफ़ी योगदान दिया है हमारे हॉकी नेशनल टीम को, जो कि भारतीय हॉकी नेशनल टीम को। काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है इनका। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। हुल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 फरवरी, 25 मई, 30 जून या 6 जुलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जून को। आपको बता दें कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह की सभा में सीधो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। इसीलिए झारखंड में 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। अगला है 148, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? इनका जन्म 5 फरवरी 1901 रांची में हुआ। इन्होंने 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु का आंदोलन चलाया। ऑप्शन सी, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का सिर गणेश इन्हीं के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को हुआ। या ऑप्शन डी, 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक के बिहार विधान परिषद की सदस्य रहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका जन्म जो है 5 फरवरी 1901 को रांची में नहीं हुआ था, मतलब असत्य कथन बोला था। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि सरस्वती देवी का जन्म जो हुआ है 5 फरवरी 1901 को तो हुआ है, लेकिन हजारीबाग में हुआ था। इनके पिता का नाम था प्रोफेसर विष्णु दयाल लाल सिन्हा, और 1937 ईस्वी में इन्होंने भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से विजय हासिल की थी। तो यहाँ पर रांची की जगह अगर हजारीबाग रहता तो राइट हो जाता।
चलिए 149 पद्म श्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी सभी। ये काफ़ी व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं। इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं और झारखंड के जो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज हैं उनको काफ़ी प्रमोट किया है इन्होंने। 150 और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। और आप लोगों को बता दें टेलीग्राम का जो चैनल है और ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग सपोर्ट करें, ज्वाइन करें, देखते रहें, शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और हम सबों का ये फैमिली लगातार बढ़ रहा है, एक खुशी की बात है, तो हमेशा सपोर्ट बनाए रखें। 150 नंबर प्रश्न कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 के किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई? पशु धन कृषि योजना, गुरुजी गोवर्धन योजना, गोधन न्याय योजना, गोबर से गोधन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोधन न्याय योजना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगेन वेलकम। और आप लोग यूं ही तैयारी करते रहें और इस बार JSSC CGL को फोड़ के रख देना है, मतलब सफलता हासिल कर देना है। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय जोहार।